बात करेंगे योगिक जॉगिंग से। ठीक है, पहला वाला हम चालू करते हैं। अपना हाथ घुमाइए और उसको अपने शोल्डर तक लेके जाइए, इसके साथ पैर भी ऊपर करिए। अगला है हाथ को पूरा ऊपर तक लेके जाइए। नेक्स्ट। 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 अगले पे आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कोणासन। अगले में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आपका एक हाथ कान के ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ पैर की पल्ली को टच करेगा। इससे आपके 3 कोण बनेंगे, इसलिए इस आसन को त्रिकोणासन कहते हैं। अगला ऊर्ध्व हस्तासन और पाद हस्तासन। पैर फैला के खड़े हो जाइए और हाथ आगे रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और हाथ को पीछे करके छाती को फैला के अगला हमें कूदना है और हाथ को ऊपर लेके जाना है कूदने के साथ। ये अलग अलग काउंटिंग होते हैं, 4 की काउंटिंग में तो 2 की भी काउंटिंग होता है। पहले 4 की काउंटिंग में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
थ्री फोर, 1 2 3 4। अब 2 की काउंटिंग में 1 2 1 2 1 2 2। अगला योगिक नृत्य। हाथ आगे रखिए, बॉडी को इस तरफ ट्विस्ट कीजिए और हाथ अपोजिट तरफ जाएगा। हो गया। अब हम ताड़ासन करेंगे। पहले तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, फिर स्केच चालू करेंगे ताड़ासन। हाथ बाजू से ऊपर लेके जाइए, कान के ऊपर से उनको इंटरलॉक करके धीरे से ऊपर की तरफ खुद को खींचिए। धीरे धीरे नीचे आइए, फिर से खुद को धीरे से ऊपर खींचिए। ताड़ासन करने से आपकी जो काल्स की मसल है वो अच्छी होती है, तो इसकी वजह से उम्र के साथ आगे चलने में जो दिक्कतें होती है पैरों की वो नहीं होगी। तो ताड़ासन रेगुलरली करना चाहिए। हम ताड़ासन को करते करते थोड़ा चल भी सकते हैं, अगर किसी को उसको डायनामिक में करना हो तो। अब हाथ बाजू से लेके नीचे जाइए और विश्राम हो जाइए। अगला करेंगे हम वृक्षासन। अपना लेफ्ट पैर उठाइए, उसको धीरे से राइट राइट थाई पे रखिए, पेरिनियम के पास। हाँ, धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। तो यही हम दूसरे पैर से करेंगे। वृक्षासन फोकस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको करने में बहुत फोकस लगता है। दिमाग इधर उधर हुआ तो नहीं कर पाएंगे। इससे एकाग्रता बढ़ती है मन की, और ये ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है एकाग्रचित होने में। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए। अब अपने दोनों हाथों को उठाइए, सामने की तरफ लाइए और धीरे धीरे उसको लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा हाथ और शोल्डर का लेवल सेम होना चाहिए, और आपकी सिर्फ कमर ट्विस्ट होगी, हिप एरिया नहीं। जो कर सकते हो वैसे तेजी से करिए, और जिनको लोअर बैक में दिक्कत है वो आराम से कीजिए।
नेक्स्ट है इसका होल्ड। पीछे लेके जाइए हाथ उठा के, और फिर एक हाथ को अपने कमर पे रखिए, दूसरे हाथ को शोल्डर पे, और धीरे से ट्विस्ट कीजिए अपनी कमर को, और कोशिश करिए कि दूसरे पैर का हील दिखे आपको। नेक्स्ट साइड। साइड चेंज। इससे लोअर बैक की मसल में थोड़ा फोर्स पड़ जाता है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आता है, बाद में पीछे रिलेटेड समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सभी हाथ जोड़ेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे हम सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मैं ब्रीदिंग के साथ बताऊंगी, जहां मैं ब्रीदिंग बोलूंगी आपको ब्रीद इन करना है। ओके, 1 2 ब्रीद इन, 3 ब्रीद आउट, 4 ब्रीद इन, 5 ब्रीद आउट, 6 में नॉर्मल सांस, 7 में ब्रीद इन, 8 में ब्रीद आउट, 9 ब्रीद इन, 10 ब्रीद आउट, 11 ब्रीद इन, 12 ब्रीद आउट। 1 2 ब्रीद इन, 3 ब्रीद आउट, 4 ब्रीद इन, 5 ब्रीद आउट, 6 ब्रीद इन, 6 में नॉर्मल, 7 ब्रीद इन, 8 में ब्रीद आउट, 9 में वापस सांस लीजिए, 10 में छोड़िए, 11 में सांस लीजिए, 12। ठीक है, अभी आप सब बैठ जाइए।
बटरफ्लाई कर लेते हम थोड़ा। पैर के अपने तलवों को जोड़िए और फिर उसके साथ कोशिश करिए कि आपके घुटने एकदम जमीन पे टच हुए। बटरफ्लाई करने से आपका जो इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होती है और ये इन ऑल रिलैक्सिंग भी लगता है, पैरों के लिए भी, फुल बॉडी के लिए भी। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। तो सब पेट के बल लेट जाइए। सबके सब पेट के बल लेट जाइए और अपने हाथ कंधों के ठीक नीचे रखिए। भुजंगासन में भी वेरिएशन है। सबसे पहला वाला करेंगे, धीरे से अपने बॉडी को पुश करते हुए ऊपर उठाइए और आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बॉडी थोड़ी आगे की तरफ होकर से उठे, ऊपर उठे, तो आपको जो बैक है उस पर थोड़ा स्ट्रेच आएगा। जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो थोड़ा आराम से कीजिए, उन्हें इतना स्ट्रेच नहीं करना है। बट जो कर सकते हैं पूरा आपको कोशिश करनी है, जैसे कि इतना आपको पूरा बैक स्ट्रेच होना चाहिए। अब हम इसका डायनामिक करेंगे। डायनामिक में पुशअप के जैसा होता है, नीचे जाइए और सांस लेते हुए ऊपर आइए। इसको सब अपनी स्पीड से कर सकते हैं। जो तेज कर सकते हैं वो तेज करिए, जो धीरे करना चाहेंगे वो धीरे करिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग सांस ले रहे हैं, वरना बाद में मसल पेन होगा। सांस लेना बहुत जरूरी है, एरोबिक एक्सरसाइज है ये सारी। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। इसका एक दूसरा वेरिएशन है कि अपने हाथ को ऐसे बांधिए, या तो एक के ऊपर एक रखिए, चिन के ठीक नीचे, ठोडी के ठीक नीचे, और सांस लेते हुए ऊपर करिए, फिर नीचे। इसमें आपकी फोर आर्म्स की मसल एक्टिवेट होती है, ये वाली। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अपना हाथ लीजिए, ऐसा चिन चिन इसके ऊपर रखिए, और जो पैर है उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहिए। ये काफी रिलैक्सिंग लगता है और ऐसे बैठने में भी अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। तो बस एंजॉय कीजिए इस पोजीशन को। अब अगला हम पीठ के बल लेट के करेंगे। तो आप सभी अपने पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के अब हमें एक पैर ऊपर ले जाना है। धीरे धीरे अपना एक पैर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लाइए,
और फिर दूसरा पैर ऊपर लेके जाइए। और पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपके पैर के मूवमेंट पे आपका पूरा कंट्रोल हो। अगर आप ध्यान देंगे तो फिर धीरे धीरे इस कंट्रोल की वजह से आपको पैर में कंपन महसूस होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट इस एक्सरसाइज से आ जाएगा। जो चाहे वो दोनों पैर से भी कर सकते हैं। और ये भी एरोबिक एक्सरसाइज है। तो जैसे पैर ऊपर ले जाएंगे, ब्रीद इन, नीचे लाते हुए ब्रीद आउट। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कोर में थोड़ा ऐसा दर्द होगा और थाइज में भी। तो जब भी एक्सरसाइज करेंगे ध्यान रखिएगा कि आपका कोर एकदम टाइट हो। जिनको लोअर बैक में दिक्कत है वो इस आसन को ज्यादा ना कीजिए। अगला हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में क्या करना है, हमें लेटे रहना है और धीरे से अपना जो कमर है उसको उठा के आप ऐसे कोशिश करिए कि हिप और कमर एकदम सीधी हो और वो एक ब्रिज के जैसा फॉर्म करे। इसको लगातार नहीं करना होता, वैसे कर सकते हैं बट धीरे से नीचे भी रख सकते हैं। अगर थक जाए तो फिर श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। अब अगला हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हाथों को साइड में रखिए, पैरों को मोड़ा रखिए और एक तरफ पैर को झुका दीजिए और अपना मुंह दूसरी तरफ कीजिए, दूसरे हाथ की तरफ। तो इसमें आपका जो स्पाइन होता है वो मुड़ता है। अगर आपको स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर ऐसा कुछ टाइट सी होगी तो वो इससे रिलैक्स हो जाएगी। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए, बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। दूसरी साइड करेंगे। अब हम उठ जाएंगे। सब वज्रासन में बैठ जाइए। अगला हम करेंगे उष्ट्रासन। और जो वो करने में असमर्थ होंगे वो अर्धचंद्रासन करेंगे। तो पहले हम अर्धचंद्रासन देखते हैं क्या होता है। ऐसे हाथ मोड़िए, इस पोजीशन पे आइए और धीरे धीरे से बॉडी जिन्हें इसमें दिक्कत है वो ऐसा हाथ को कमर पे भी रख सकते हैं
और धीरे धीरे कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। और जो समर्थ है वो अपना हाथ ऐसे घुमाते हुए पीछे लेके जाके अपना पैरों का एंगल पकड़िए, दूसरा हाथ के लेने से घुमा के पीछे लेके जाइए, और ये हम करेंगे उष्ट्रासन। अपनी सांसों की गति मध्यम रखिए या फिर धीमी रखिए। आप अपने पीठ को स्ट्रेच होते हुए फील कर सकते हैं और धीमी धीमी सांस लेते हुए इसको एंजॉय कीजिए। धीरे से वापस अपने पोजीशन पर आएंगे, वज्रासन में। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, धीरे धीरे नीचे उठेंगे शशक आसन में। हाथ आगे करिए, सामने की तरफ झुकते हुए रिलैक्स हो जाइए। जिन्हें भी पीठ से रिलेटेड इशू है, गैस का इशू है, उसके लिए शशक आसन बहुत आरामदेह होता है, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होते हैं इसमें। आँख बंद कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। वापस आ जाइए। वापस पार्टी मार के बैठ जाइए। तिरछे होके बैठिए। अब ना पैर तो ऐसे धीरे से खोलिए। अब हम सारी एक्सरसाइज करेंगे जो बैठ के हम कर सकते हैं, जो स्पाइन के लिए अच्छी है और पैरों के लिए अच्छी है। तो पहले हम चालू करेंगे कोणासन से। अपना हाथों को, एक हाथ को दूसरे टो से टच करने की कोशिश कीजिए, और हमें ध्यान रखना है कि हम जब ऐसा करेंगे तो हमारा आंखें दूसरे हाथ को देखेगी। तो इसको डायनामिक में कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपकी जितनी गति होगी। ज्यादा करेंगे तो दर्द होगा, तो अपने अपनी गति के हिसाब से इसको करिए। जब हम पैरों को छुएंगे तो हमको सांस बाहर निकालनी है। जब हम बीच में आएंगे तो श्वास अंदर लेंगे, जैसे। अगर इसको मैं काउंट में करवाना चाहूँ सांसों को, तो सांस लीजिए, एक पे सांस लीजिए, दो पे छोड़िए, एक दो, 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 एक दो। जो ये आसन नहीं कर सकते, वो पालथी में रख के बैठ के धीरे धीरे ऐसे हाथ को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। ये भी काफी होगा जिन्हें बाकी आसन करने में दिक्कत है। और जो कर सकते हैं वापस इसी पोजीशन पे आइए। और फिर अगला हमें क्या करना है कि एक पैर को पकड़ना है, जैसे कि हम मैं लेफ्ट पैर को, और धीरे धीरे ऐसे करके इस तरफ होना है। कोशिश कीजिए कि आपका दूसरा हाथ दूसरे पैर के तलवे को टच करे। सांस बाहर लेते हुए वापस आइए, और फिर सांस अंदर लेते हुए ऐसे दूसरी तरफ भी कीजिए, और इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड कीजिए। सांस बाहर लेते हुए वापस आइए, फिर दूसरी तरफ सांस अंदर लेते हुए। दूसरी तरफ हुई है।
अब इसको हम डायनामिक में भी कर सकते हैं, तेजी से, मतलब अगला आसन, इसे में अब हमें, जैसे हम शशक आसन में गए थे आगे की तरफ झुकना, वैसे हम इसमें भी करेंगे। इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसलिए जितना हो सकता है उतना करें। तो अपना हाथ आगे की तरफ ले जाइए, कमर और गर्दन सीधा, शोल्डर कोशिश कीजिए कि झुके हुए ना हो, पीछे की तरफ ही हो। धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाते हुए आगे की तरफ जाए, जिनसे जितना हो सकता है उतना ही कीजिए। और फिर एक पोजीशन पे आके लंबी गहरी सांसें लेना चालू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आप अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ रखिए, कमर सीधी, हाथ ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे आगे आइए और अपने तलवे को पकड़िए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। वापस आ जाइए, हाथ बाजू से लेते हुए नीचे आ जाए कर लीजिए। वापस बटरफ्लाई पोज, पैरों को रिलैक्स करने के लिए। अब अगले में वापस वज्रासन में आएंगे, अपने हाथों का मुट्ठी बनाएंगे, उसको अपने ठीक कोर के ऊपर रखेंगे, नाभि के बाजू में, और हम पूरी सांस बाहर निकालेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। आपका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, एकदम आपको नीचे देख के या फिर ऐसे गर्दन नहीं झुकाना है, सीधे देखना है। और सांसों को रोक के रखिए। ऊपर आ जाइए, फिर से सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। ऊपर आ जाइए, एक और बार करते हैं। लंबी गहरी श्वास, बाहर छोड़ दीजिए, वापस। इस आसन से आपकी पेट की पूरी बनी हुई गैस सब बाहर हो जाएगी और आपका अंदर से पूरा पेट साफ रहेगा। ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ये आसन। ऊपर आ जाइए। अगला हम करेंगे गौमुख आसन। तो एक एक पैर की हील को अपने, एक पैर की हील पे बैठिए, दूसरा पैर ऊपर से लेके जाके ऐसे रखिए,
जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर रहेगा और धीरे से पीछे की तरफ लेके जाइए और फिर पीछे की तरफ ले जाके दूसरा हाथ नीचे से लेके जाइए और कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हाथ टच हो या फिर अच्छे से पकड़ा जाए ऐसे। ये आसन स्पाइन और शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कई बार ही होता है कि कई लोगों की जो शोल्डर मसल होती है वो काम करना बंद हो जाती है। मेरी खुद की नानी है, उनका हाथ एक हद तक ही उठता है फिर उसके ऊपर उठ नहीं पाता। तो ऐसी वाले आसन है ये आपके शोल्डर को हमेशा फ्लेक्सिबल रखेंगे और ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होंगी। और जब आपकी इस आसन को करने में आदत हो जाती है फिर तो ऐसे डेली के काम में जिसमें एकदम पीठ पे स्ट्रेच पड़ता है उस टाइम पे ये आसन करने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। पहले तो पैर चेंज कीजिए, दूसरा पैर ऊपर, राइट लेग, एक हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ नीचे से और पकड़ लीजिए। गर्दन सीधी रख के लंबी श्वासें लीजिए और इस आसन का एंजॉय कीजिए। हम धीरे से वापस आएंगे अपनी पोजीशन पे। अब हम सुखासन में बैठेंगे। आप दूसरे आसन में भी बैठ सकते हैं आपके हिसाब से, वज्रासन, सुखासन, मत्स्येंद्रासन, सब आपकी मर्जी। अब हम सीधे बैठेंगे। अब हमने लोअर बॉडी कर लिया, हमने बीच में कर लिया, हमने शोल्डर भी काफी हद तक के कर लिया। तो अब हम नेक पे करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज जो है ये सारी अपना जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, नाड़ियां, नाड़ियों के लिए अच्छी होती है। इससे चेहरे में जो सुबह उठ के पफीनेस सूज जाता है वो नहीं होगा जब आपका ब्लड फ्लो ऊपर अच्छा रहेगा। तो अब हम करेंगे नेक, गर्दन से चालू। पहले सांस लेते हुए ऊपर करे, ऊपर की तरफ देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखिए। कोशिश कीजिए कि जो जो अपनी दाढ़ी है वो चेस्ट से टच होए। सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब मैं काउंट के साथ करूंगी, वन बोलूंगी तो सांस लेते हुए ऊपर ऊपर की तरफ करना है आपको और टू में नीचे। पूरा फोकस सांसों पे। वन, टू, वन, टू, वन, टू, वन, टू। अब अगला आसन है, हमें बाजू में देखना है। तो जब मैं वन बोलूंगी आप गर्दन घुमाते हुए अपना लेफ्ट शोल्डर पे देखेंगे सांस लेते हुए। टू में और जब मैं टू बोलूंगी तो आप सांस छोड़ेंगे और थ्री में राइट की तरफ देखते हुए वापस सांस लेंगे। वन, लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखिए सांस लेते हुए। टू, सांस छोड़िए। थ्री, राइट में, आंख बंद रखिएगा अपनी। फोर में वापस सामने। अब मैं इस पे काउंटिंग नहीं करूंगी तो आप पूरा कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान सांसों पे हो और आंखें बंद रखिए और कमर गर्दन पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू,
3 4। अब अगला है, हमें अपने गर्दन से आधा चांद बनाना है। इसमें भी हमें सांस सांस लेते हुए करना है। तो हम ऊपर देखेंगे, लेफ्ट तरफ से चालू करेंगे, सांस लेते हुए पीछे से होते हुए राइट की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और फिर वापस ये क्रिया लेफ्ट की तरफ जाते हुए करनी है। तो 1, बीच में आते हुए पूरी सांस लेनी है आपको, राइट में पहुंचते तक उसको वापस छोड़ देना है और फिर राइट से वापस चालू करेंगे, सांस लीजिए, रुकिए, फिर छोड़िए। अब इसको अपने पेस में करें, अपने हिसाब से। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब यही हम सामने की तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम पूरा चांद बनाएंगे गर्दन से। सांस लेते हुए आधे चांद बनाएंगे और फिर नीचे से ऊपर आते हुए फिर पूरा। अब हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे। तो 1 2 3 4, सांस लीजिए, छोड़िए, 5, सांस लीजिए, छोड़िए, 6। अब एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए वापस पीछे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टे डायरेक्शन में। तो सांस छोड़िए। जब आप गर्दन की मूवमेंट करेंगे तो आपको पूरी नसें और मसल्स फील होगी गर्दन में खिंचती हुई। ज्यादा नहीं खींचना, धीरे धीरे, जिसमें आपको आरामदायक लगे। गर्दन सीधी करिए, अपना राइट हैंड उठाइए, धीरे से उसको अपने लेफ्ट कान पे रखिए और हल्का सा प्रेशर लगाते हुए अपना सिर को राइट की तरफ कीजिए। आपको बहुत हल्का सा प्रेशर फील होगा अपने गर्दन पे, ज्यादा जोर से नहीं करना है, बहुत मंद तरीके से। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। हम ये दूसरे तरफ से करेंगे। दूसरे राइट के कान में अपना हाथ रखिए और धीरे से प्रेशर लगाइए, बहुत धीरे, और सांस लेते रहिए। अब अपना दोनों हाथ साइड में करिए, खोलिए साइड की तरफ, उसको मोड़ के अपनी जो उंगली है उसको अपने दोनों कंधों पे रखिए और धीरे धीरे ऐसे कंधे को रोटेट कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे। ये सारे आसन हमें धीरे धीरे करना है, तो आपको पूरे अपना नसें मसल सब फील होगा। हम यूजुअली दिनचर्या में यहाँ की मसल्स को एक्टिवेट नहीं करते, तो ये धीरे धीरे धीमी ढीली पड़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आगे जाके जो नॉर्मल काम है, जैसे कि हाथ सिर्फ इधर तक के उठाना, ये भी मुश्किल हो जाता है। तो
ऐसे अभ्यास हमें नियमित करते रहना चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसे फ्री बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये सारे अभ्यास कीजिए। हाथ धीरे धीरे ऐसा हिलाइए। इसको हम अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मतलब दूसरे डायरेक्शन में। सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ठीक है, अब हाथ वापस करके नीचे। अब अगला हम एक आखिरी करेंगे। इसमें हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दूसरा हाथ हमारा जमीन पे ऐसा रखा होगा, और फिर धीरे से इस तरफ होके स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपका जो कमर की साइड की मांसपेशी है वो खिंचती है। दूसरी तरफ। वापस आ जाइए। अब हम चालू करेंगे भस्त्रिका से, प्राणायाम चालू करते हैं। लंबी सांस लीजिए, और कोशिश कीजिए कि सांस आपके चेस्ट में रहे, लंग्स में जाए, और फिर फोर्स से सांस को छोड़िए। जो ये करने में असमर्थ है, उनके लिए इजी एक होगा, हाथों को ऊपर ले जाइए सांस लेते हुए, और फिर छोड़िए। तो ये ज्यादा इजी पड़ता है। कोशिश कीजिए पूरे प्राणायाम के टाइम पे आपके चेहरे पे एक मंद मुस्कान रहे। अगला हम करेंगे कपालभाति। ज्ञान मुद्रा में हम अपने हाथों को रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे, और फिर धीरे अपना पेट में सांस भरेंगे, और फिर उसको फोर्स से बाहर निकालेंगे। अब इसको हम तेजी से करेंगे। ये बहुत ज्यादा तेजी से करने से ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ जाता? बहुत ज्यादा तेजी से वही लोग कर सकते हैं जिनको ऐसे शारीरिक कोई दिक्कत ना हो। जिन्हें दिक्कत है वो बहुत मंद गति से कीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको इसकी जगह अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अगर आप बहुत तेजी से करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इससे बहुत जल्दी एग्जॉशन आ जाएगा, आपको थक जाएंगे आप। तो जिनसे हो रहा है वो तेजी से करें, जिनसे नहीं हो रहा है वो आराम आराम से कीजिए। जी हो। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम एक हाथ ऊपर करेंगे, अंगूठे को अपने एक नाक पे रखेंगे, नोस्ट्रल पे, दूसरे से दूसरी नासिका से हम लंबी गहरी श्वास लेंगे। इसको हम 2 से 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना आपको लगे उतना होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे पहली नासिका से बाहर होल्ड करेंगे। फिर पहली नासिका से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर दूसरी से बाहर। ये वाला प्राणायाम कोई भी कर सकता है।
इससे क्या होता है कि आपकी नाड़ियां शुद्ध होती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्राणायाम सबको करना ही चाहिए, जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम प्राणायाम करे। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये खुल जाता है और आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ये हर महीने में काफी ज्यादा लाभदायक है। तो हमें ये करने के टाइम पे इतना ध्यान देना है कि जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारा पूरा ध्यान सांसों पे हो। तो इससे आपका फोकस बना रहेगा और इससे आपका मन भी एकाग्रचित्त होगा। तो हम सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। जब हम इसको पूरी एकाग्रता से करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जब हम सांस लेंगे तो आपकी जो नली है उसमें आपको ठंडक का एहसास होगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी। अपने हाथों को उठाइए, एक अंगूठे को कान में रखिए और उंगलियों को धीरे से आंख के ऊपर, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। लंबी गहरी सांस लेके भौरे के जैसे हमें आवाज निकालनी है मुंह से। हम इसे 3 बार करेंगे, 5 बार। अतः उद्गीत प्राणायाम, इसमें हम ओम का उच्चारण करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ 3 बार।
2 मिनट हम ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। मौन होके हम आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से सुनेंगे। आप इस शांति को महसूस कीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। लंबी सांसें लेते रहिए। इन्हीं सांसों के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो शांति पाठ को थोड़ी देर के लिए हम विराम पे रखेंगे। हाथ को रख करें, हाथ में जैसी गर्मी महसूस होती है उससे धीरे से आंखों के ऊपर रखिए। आंखें खोलने से पहले वापस हाथों पर रख कीजिए। आंखों पे रखिए और आंखों के हथेलियों में आंखों को धीरे से खोलिए। 2-3 बार धीरे धीरे हाथ नीचे करिए, नीचे देखते हुए आंखें खोल लीजिए। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, जैसे हथेलियों का। तो हाथों को जी आगे, ओम। जी ओम। सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप अपने अनुभव भी बताएं। क्या जो आपने 1 वर्ष जो हरिद्वार में बिताए हैं उस प्रशिक्षण में आपको कैसा लगा, और अब आपको कैसा लगता है? पूर्व में कैसा लगता था और अब आपको कैसा लग रहा? और ये कितने साल का कोर्स है, इसके संबंध में भी थोड़ी जानकारी देते चलें और सूक्ष्म व्यायाम कराते चलें। जी ओम। जी। तो अभी तो मैं प्रथम वर्ष में हूँ। पहले हम हाथ को ऐसे सीधे रखेंगे और धीरे धीरे ऐसा मुट्ठियों को रोटेट करेंगे। अभी तो मैं BNYS के प्रथम वर्ष में हूँ और इसके पहले हमारा ब्रिज कोर्स था, आधे साल का। ब्रिज कोर्स में क्या होता है कि जिन लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है साइंस, उनके लिए ये होता है, तो वो आराम से अपना आधे साल साइंस को थोड़ा पढ़ के फिर फर्स्ट ईयर में आएंगे ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। अभी इसके साथ मैं एक चीज और करवाना चाहूंगी। यूजुअली हम लोग अपना जो कलाई है उनको ज्यादा वो नहीं करते, यूज में नहीं लाते और वो हमारी बहुत वीक हो जाती है। मुझे कई बार होता है कि मैं ज्यादा कलाई की एक्सरसाइज नहीं करती तो यहाँ पे एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा हम हाथ लेंगे, जमीन पे ऐसे रखेंगे, हम बैठेंगे वज्रासन में और धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठते हुए हाथों पे फोर्स डालेंगे और फिर हम बैठने की जगह ऐसे धीरे से पीछे होंगे, तो इससे हमारे हाथ ऐसे की तरफ मुड़ेंगे। ज्यादा फोर्स नहीं डालना है, आराम आराम से कीजिए। वापस ऊपर आइए, फिर धीरे धीरे पीछे जाइए। वापस ऊपर, फिर धीरे धीरे पीछे। आपको थोड़ा थोड़ा इसमें दर्द महसूस होगा, इसका मतलब ये है कि आपका भी रिस्ट इतना यूज नहीं होता है, तो इसको हमें नियमित करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बताया विनीता जी, बहुत सुंदर। तो नया आसन है आज बिल्कुल। धन्यवाद। अब हम हाथ को ऐसे रख के वापस रखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ हम करेंगे। अब हम ऐसे उंगलियों के बल भी हो सकते हैं और उसके उसमें भी आगे की तरफ करेंगे। हम अपना कलाइयों को इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से धीरे धीरे इसकी मसल वीक होते जाती है, बल्कि अपना जो हाथ होता है उसी में सबसे ज्यादा मसल्स होती है, लेकिन हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते, तो हमें इसका भी यूज करना चाहिए। जब ये हो गया तो अभी आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, तो वापस हम इस पे आ जाते हैं। अभी इससे आपको आराम लगेगा। ये भी मैंने वहीं पर जाके सीखा है, पतंजलि में। मैं स्पोर्ट्स खेलती थी वहां पे, हैंडबॉल। तो वहां पे सीनियर्स ने मुझे ये सिखाया कि हाथों के लिए बहुत ज्यादा मसल हम यूज नहीं करते, तो इसकी हमें जरूरत है। तो मैं नियमित रूप से करती हूँ। हाथ को ऐसा भेजो और ऊपर नीचे, अंदर बाहर,
ठीक है, अब हम पैरों का कर लेते हैं। पैरों को सीधा कीजिए और धीरे धीरे तलवों को आगे की तरफ लेके जाइए। इससे क्या होता है कि आपकी ये जो वाली मसल होती है ये स्ट्रेच होती है, और ये भी आपको जो दैनिक क्रिया है इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कई बारी हम लोग बहुत ज्यादा खड़े होते हैं तो हमारा जो यहाँ का और ये काल्स का मसल है ये एकदम जकड़ जाता है। तो फिर उसकी वजह से बाद में मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है और चलने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, एकदम ऐसा लगता है कि ना चले। तो जैसे भी हम कभी कभार हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ काट रहे होते हैं, तो बैठे बैठे भी चेयर पे बैठे बैठे भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, खड़े होना है, मतलब बैठे रहना है और फिर पैर को ऐसे आगे पीछे करना है। तो उसमें आपको फील होगा कि यहाँ का जो मसल है वो स्ट्रेच हो रही है। पीछे लीजिए, फिर वापस आगे। इसका अर्थ क्या होता है बता दीजिएगा, कितने वर्ष का कोर्स होता है बता दीजिएगा। BNYS हमारा कोर्स है 5.5 साल का। इसमें आधे साल की इंटर्नशिप होती है। BNYS में हम क्या सीखते हैं, हम इसमें क्या बंद करी तो ये क्या मतलब प्रॉब्लम है? जी बेवकूफ कहेंगे, नहीं तो तुम मेरे काम में गायब इससे बोल रहे। अच्छा, तो इस कोर्स में हम लोग 5.5 साल का कोर्स है और इसमें हम लोग जैसे आयुर्वेद होता है, लोग यूजुअली BNYS और आयुर्वेद को सेम समझते हैं। सेम नहीं होता है। आयुर्वेद में आपको बाहर से औषधि लेते हैं, लेकिन BNYS जो नेचुरोपैथी होता है, नेचुरोपैथी में आप अपनी बॉडी को ही अंदर से ट्रेन करते हैं जिससे वो अंदर से ही खुद को हील करे, इसको बाहर की किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। तो मतलब जैसे कोई औषधि की जरूरत ना पड़े, जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम नेचुरोपैथी में आता है। अगला कीजिए ऐसा पैरों को ट्विस्ट करते हुए। मैडम जी थोड़ा वीडियो पूरा नहीं आ पा रहा है पैरों, ये उसे क्लियर दिखाइए। ऐसा ठीक है, आ रहा है शायद, ठीक है। तेरा साइलेंट भैया झूम कर दो आप अपना फूल। अब हम ओम के उच्चारण से शांति पाठ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। हाथ जोड़ लीजिए। ओम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्रदेवो भव, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। धीरे धीरे भूमि को नमन कीजिए आगे की तरफ झुक के। धीरे से उठिए, हाथ को रब कीजिए और आंखों पे लगा लीजिए। जी धन्यवाद, इतना था आज का मेरा। जेपी जेपी जी हैंड रेस कर रहे हैं जी। जेपी सर कोई बात जी, आप अनम्यूट करके आप आपका हैंड रेस है कोई। अगर मैंने योगा के टाइम पे सिखाते टाइम पे तो उसके लिए क्षमा, मैं अभी भी सीख रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ पे अवसर मिला ये सब करने का, वरना मैं यूजुअली बहुत ज्यादा हिचकिचाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके चलिए करने के लिए। तालियां बजा करके मेहता राउत जी का बहुत बहुत शाबाश, बहुत आनंद आ गया। ये त्रिदेवी, ये त्रिदेवियों का 3 दिवसीय जो योग शिविर रहा है, आनंद कर दिया। त्रिदेवों को जय, त्रिदेवियों की जय हो। ये भविष्य है, इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है पतंजलि आचार्य कुलम में। और आज देखिए पूर्ण निपुणता के साथ योग करा रहे, इनका वक्तव्य
इनका मार्गदर्शन, इनका बोलना, इनका जो है स्पष्ट होता है कि ये जो है कि कितने निपुण हो गई हैं। और अभी तो प्रथम वर्ष है, अभी आगे और क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम सब लोग। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप बार बार हमारे मंच पे आएं और हमको नई नई चीजें सिखाते रहें। बहुत बहुत अच्छा योग कराया, इसके लिए साधुवाद आपका। आज मंच का संचालन कौन कर रहा है? जी ओम। तो ये अभी सब लोगों ने हमारी बहन को बधाई दी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा योग कराया। और आपने हमें जानकारी भी दी कि किस तरह से BNYS में जो है वहाँ पर आपने ब्रिज कोर्स और इसके संबंध में जानकारी दी। अब मैं द्वितीय सत्र की ओर चलता हूँ और हमारे द्वितीय सत्र के वक्ता जो है पिछले 1 वर्ष से हमारे साथ इतिहास के संबंध में और विभिन्न घटनाओं के संबंध में जानकारी दे रहे हैं, तो उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आज के विषय में अपना वक्तव्य दें। आदरणीय राकेश आर्य जी। राजेश जी जुड़े हैं या नहीं? हाँ, जी ओम, जी ओम सर, प्रणाम। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमे धिया अग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित गरिमामयी सदन में समुपस्थित सभी आदरणीय